हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और निरंतर भला काम में आगे बढ़ो, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए फिर से दानियल का किताब 9वां अध्याय 27 का वचन पढ़ेगा। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए, वो प्रधान एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह बोलेगा तो एक हफ्ता, 1 वीक है ना। कितना दिन है? 7 दिन है ना। बाइबल का हिसाब में 7। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, ये आधा सप्ताह है ना, ये एक हफ्ता है ना, इसमें अर्धा हो गया। मतलब 7 साल का अर्धा कितना? 3.5 साल। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। बोल दिया, मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा। क्योंकि आप 25वां वचन पढ़ो। इसलिए 26वां वचन पढ़ो। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा गया। ये समय में अभिषेक पुरुष है ना, कौन है? काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु बस आमीन। अभी ये 7 साल में 3.5 साल यीशु मसीह का सेवा है। इस समय यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस में मार दिया। अभी कितना साल बाकी है? साथ में 3.5 साल बाकी है। ये 3.5 साल हो चुका है, यीशु मसीह आके सेवा किया है। अभी ये सेवा बाकी है, 3.5 साल बाकी है। अभी 27 पढ़ो, 27 पढ़ो। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, आधा सप्ताह, आधा होने के समय बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को मेल बलि और अन्य बलि का है ना, ये दोनों को क्या कर दिया? मेल बलि है ना। मेरे को हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, इसलिए यम अन्य बलि, शॉर्ट लिख दिया, समझने वाला समझो। आमीन। मेल बलि अन्य बलि को बंद कर दिया। ये कौन बंद किया? तीतु राजा। कितना? एडी है ना, एडी 70 में ये बात हो गया। कौन? टाइटस, किंग ऑफ। आमीन। ये टाइटस राजा क्या कर दिया? मेल बलि अन्य बलि को यीशु मसीह मरने के बाद है ना, एडी 70 में बंद कर दिया। अभी ये 3.5 साल का सेवा हो चुका है, अन्य बलि और ये बंद हो गया है। इजराइल का जो टेंपल, आमीन, इजराइल का जो टेंपल तोड़ दिया है। इजराइल के टेंपल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अभी अन्य बलि और मेल बलि बंद हो गया। कभी बंद हो गया? एडी 70 में, आफ्टर क्राइस्ट, यीशु मसीह मरने के बाद 70 में मेल बलि अन्य बलि क्या हो गया? बंद हो गया है। हालेलुया। अभी ये एक दिन का, आमीन, ये 7 इयर्स, इसमें अभी कितना बचा है? 3.5 साल बचा है। 3.5 साल फिनिश हो गया है, फिनिश हो गया है। आमीन। हालेलुया। अभी 27 का वचन में आओ।
वह प्रधान हाँ। एक सप्ताह के लिए हाँ। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं उजाड़ने वाला गणित वस्तु दिखाई देगा। ये मैन देखो, अन्य बलि मेल बलि कभी बंद हो गया है? AD 70 में। अच्छा ध्यान दे दो। हाँ, गणित वस्तुएं दिखाई देंगी, गणित वस्तु दिखाई देगा और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहे। बस, आमीन, हालेलुया। अभी देखिए फिर से वो गणित वस्तु पढ़ो वो जगह। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली गणित वस्तु दिखाई देगा। अभी गणित वस्तु नफरत का चीज दिखाई पड़ा किधर? इजराइल में। इजराइल में गणित वस्तु दिखाई पड़ा, जेरूसलेम में, इजराइल जेरूसलेम में। आमीन। क्या दिखाई पड़ा? गणित वस्तु, उजाड़ने वाला, नफरत करने वाला चीज अभी उस जगह पे, उस जगह टेंपल। आमीन। ये टेंपल मंदिर तोड़ दिया है। कौन तोड़ा? 70 में टाइटस। आमीन। टाइटस तोड़ दिया है। अभी इस जगह में, जो मंदिर की जगह में कौन सा गणित वस्तु दिखाई पड़ रहा है? वो कभी की बात है। देखो 9 AD 692 में अल अक्सा मस्जिद। उस जगह में क्या बना? जेरूसलम में क्या बना? अल अक्सा मस्जिद बन गया। अभी क्या बन गया? अल अक्सा मस्जिद पूरा फिनिश हो गया है। कितने में? 692 में वो फिनिश हो गया है। इसकी जो शुरुआत, अल अक्सा का शुरुआत, इसे बॉन्ड 637 AD। आमीन। इस समय शुरुआत हो गया है और इस समय फिनिश हो गया है। 692 में फिनिश हो गया है। आमीन। अभी इसकी बात चल रही है। ये आज का लड़ाई अल अक्सा मस्जिद के लिए ईरान और इजराइल का लड़ाई चालू हो गया है। ये कभी ये गणित वस्तु आया है 692 में आया है। वो उनके जगह था। आज भी उनका एक दीवार है, वो जगह, वो टेंपल सोलोमन बनाया, वो उनका जगह में अल अक्सा मस्जिद बना दिया। अभी लड़ाई तेज हो रहा है। आमीन। और ये जो अल अक्सा मस्जिद फिनिश कौन किया मालूम है? उसकी नाम, ये उमर स्टार्ट किया, उमर बोल के उनका नबी है, उन लोग का स्टार्ट किया है और फिनिश किया है। उसका नाम अब्दुल मालिक इब्न हिशाम। आमीन। ये कौन फिनिश किया है? इसका नाम क्या मालूम है? अब्दुल मालिक इब्न हिशाम। उसने ये फिनिश किया है। अभी देखिए इसमें अभी गणित वस्तु आ गया है जेरूसलेम में, है ना? जेरूसलेम में अभी अल अक्सा मस्जिद आ गया। इसका बारे में पौलुस क्या बोलता देखिएगा। रोमियो का किताब 11 अध्याय 27 पढ़ो। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी। देखो अभी आखिरी समय में आया है। पौलुस बता रहा है अभी इजराइल में
अभी परमेश्वर यीशु क्या कर रहा है, क्या वाचा बना रहा है, पढ़िए। और उनके साथ मैं इज़राइल का साथ मेरी यही वाचा होगी, मेरी यही वाचा होएगा, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। उनके पाप को दूर करो। किसकी पाप? इज़राइल का। वो समय आ चुका है। अभी इज़राइल लोग यीशु मसीह को खुदा बोल के मानने का समय आ चुका है। अभी तक इज़राइल लोग मानता नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह को वो लोग जान लिया, उसी दिन वो लोग यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा होएगा। वाचा बांधा बोला, मैं इनका साथ में कौन सा वाचा बांधूंगा बोला? पाप का क्षमा, है ना? पाप का क्षमा वो वाचा बांधूंगा। वो पाप का क्षमा किसमें होता है? अपोस्टल का किताब 2 अध्याय 38वां वचन पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। यही वाचा। अभी इज़राइल लोग को मन फिरने का टाइम आ चुका है। अभी हम लोग अन्य जात लोग हैं, हम लोग का मन फिर के हम लोग यीशु मसीह के नाम का बैप्टिस्मा लेके हम लोग तैयार हो गया है। लेकिन इज़राइल लोग मन फिराए नहीं है। आज भी वो लोग यहोवा परमेश्वर का पास ही है। आज भी वो लोग कट्टर दुश्मन में है यीशु से। आमीन। वो लोग किसी धर्म की इज्जत नहीं करता है। जिस जगह में यरूशलेम में अल-अक़सा मस्जिद है, वो लोग इज़राइल लोग बोलता है गणित वस्तु बोलता है, मानता नहीं है। उसको तोड़ने के लिए वो लोग बहुत समय कोशिश करता है। अभी वो हिस्ट्री में अभी बताऊंगा। आमीन। इसको तोड़ने के लिए वो लोग काफी सालों से तैयारी में है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अभी देखिए वाचा बांधा। क्यों? कौन सा वाचा बांधा? बैप्टिस्मा का वाचा, पाप का क्षमा का वाचा बांधा। पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा का वाचा बांध रहा है। कौन सा? यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा का वाचा बांध रहा है। अभी 11 अध्याय में आओ, रोमियो को किताब 27 पढ़ो फटाफट। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, मेरा यही वाचा होगा। हो गया ना? यही वाचा यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा इज़राइल से अभी वाचा करेगा। जबकि मैं उनके पापों को दूर कर। जब वो लोग बैप्टिस्मा लेगा तो उनका पाप दूर होएगा। जब वो लोग यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा नहीं लिया, उनका पाप दूर होएगा क्या? नहीं होएगा। इसलिए उन लोग अपना मंदिर आएगा तो बैप्टिस्मा लेगा ना। मंदिर ही नहीं है, वो लोग का बैप्टिस्मा की जरूरत क्या है? अभी पहला उनको मंदिर होना आवश्यक है, उसका बाद वाचा होता है। आमीन। उसका बाद वाचा होता है। कौन सा वाचा है? यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा का वाचा होता है। उसमें 26वां वचन पढ़ो 11 में। और इस रीति से ये यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा का रीति से सारे इज़राइल उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? सारे इज़राइल। अन्य जात का नाम लिया है क्या? अन्य जात बैप्टिस्मा हो चुका है, यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा। इज़राइल का नहीं हो गया। अभी यही वाचा होएगा। फिर से वो वचन पढ़ो। और इसी रीति से यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा का रीति से सारे इज़राइल उद्धार पाएगा। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा में वो लोग आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, जैसा लिखा है छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। छुड़ाने वाला, इज़राइल को छुड़ाने वाला सिय्योन से आ रहा है। आमीन। वो हम लोग रेवलेशन में देखेगा। सिय्योन, इज़राइल को छुड़ाने वाला सिय्योन से आ रहा है। सिय्योन पहाड़ किधर है? इज़राइल में है। ये इज़राइल में तुम लोग कितना भी रॉकेट भेजो, मिसाइल भेजो, कुछ नहीं कर सकता। वो देश गॉड कंट्री है। आमीन। यीशु ने उन लोगों को दिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़ाई का चर्चा सुनेगा लेकिन कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़ो। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। और आप भक्ति को अभी उन लोगों के पास भक्ति नहीं है। मूर्ख लोग है इज़राइल लोग, मूर्ख लोग है।
खून करने में नंबर 1 नहीं, दुष्ट काम में नंबर 1 नहीं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, इसलिए वो लोग बुरे बुरे काम कर रहा है। इसलिए यीशु बोला उनसे मैं अभी अभक्ति को दूर करेगा। और अभक्ति को याकूब से, अभक्ति को इजराइल से दूर करेगा। याकूब बोलेगा तो कौन है? इजराइल। तो अभक्ति को इजराइल से क्या करेगा? दूर करेगा। तो अभक्ति दूर हो गया, पाप दूर हो गया। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा इजराइल का प्रजा एक एक लोग लेगा। आमीन। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा लेगा जब इस देश उद्धार पाएगा। आमीन। वो बैप्टिस्मा होने का पहला उनको टेंपल अवश्य है। आमीन। उसको टेंपल अवश्य है। मंदिर का बिना बैप्टिस्मा का जरूरत नहीं है, इसलिए वो लोग मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। मंदिर बन गया, उन लोग का अभक्ति उन लोग से दूर हो जाएगा और उन लोग का पाप का क्षमा हो जाता है। 1 में 16 पढ़ो, अभक्ति के बारे में थोड़ा देखिएगा। इजराइल का अभक्ति क्या है? क्योंकि मैं सुसमाचार नहीं दिला चाहता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी, पहला भी ये संदेश यहूदी को गया। पहला संदेश ये लोग 12 अपोस्टल किसको दिया है? यहूदी को दिया है। यूनानी के लिए, फिर ग्रीक लोग को दिया है। उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, उद्धार का निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। उद्धार का निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। अभी आइए 11 अध्याय में 25वां वचन पढ़ो। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना होगे कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। देखो आज का समय में यही है, ये पास्टर लोग का बारे में बोल रहा है। ये लोग अपना आप शैनपति करता है, अपना आप बुद्धिमान समझता है। हम लोग संदेश देगा तो इनकार करने वाला पहला पास्टर लोग है, उसका बाद उनका विश्वासी लोग को बोल देता है देखो ये लोग गलत लोग है, गलत प्रचार करता है। ये लोग यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा बोल रहा है। हम लोग कौन सा बैप्टिस्मा लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेना है। ये यीशु बोला है, वो पतरस बोला बोल के ये अपना आप शैनपति कर रहा है। पौलुस क्या बोला है? तुम लोग बुद्धिमान मत सोचो। पढ़ो। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। बुद्धिमान समझने का नहीं, बुद्धिमान यीशु है। हालेलुया। तुम अपने आप शैनपति मत करो बोल दिया है, क्योंकि जो बैप्टिस्मा यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा पौलुस भी लिया है। पौलुस भी जितने लोग बैप्टिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा दिया है। आमीन। पढ़ो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से, अन्य जात पूरे रीति से, वही ब्राइड, ज्यादा इंग्लिश नहीं आता इसलिए बी डाल के रख दिया, ब्राइड। आमीन। अन्य जात कौन है? दुल्हन। दुल्हन अभी धरती में है। आमीन। अन्य जो, फिर से पढ़ो, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीत से, अन्य जात अभी पूरा तैयार होने के लिए बोल रहा है। अन्य जात मतलब ब्राइड लोग तैयार होना है, दुल्हन पूरा तैयार होना है। जब तक तैयार नहीं हो गया, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हम लोग तैयार, ब्राइड लोग तैयार होने तक इजराइल का मन कठोर ही रहेगा। आमीन। हम लोग जाने के बाद ये लोग यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा में आएगा। जब तक हम लोग धरती में है, ब्राइड लोग धरती में है, जब तक इजराइल इस संदेश में नहीं आएगा। वचन बोल दिया, एक गुप्त बात है। आमीन। फिर से वो पढ़ के पढ़ो। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझो।
तुम अपने आप को शयनपति मत करो, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, इस भेद से अनजान रह जाओ कि जब तक अन्य जातियां अन्य जात परिपूर्ण होने तक, पूरी रीति से अन्य जात परिपूर्ण होने तक, हालेलुया, वो ब्राइड तैयार होने के लिए, दुल्हन तैयार होने तक इज़राइल का मन एक बात क्या रहेगा? कठोर रहेगा। वो लोग हम लोग का विरोध में रहेगा। हालेलुया। अभी देखिए, अभी दानियल का किताब में जाएगा, दानियल 12 अध्याय 11 वचन पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, हिसाब मैं बराबर बता रहा हूं, फिर से पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, नित्य होम बलि उठा जाएगी। होम बलि अन्न बलि पहले हो गया है ना, उठा लिया, 70 में गया। हाँ, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है। फिर उसका बाद कौन सा वस्तु आया? कितने में? ये कभी आया? फिर से पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, ये सब अन्य बलि, होम बलि उठ गया है, और वह घिनौनी वस्तु उसका बाद इस जगह में अलग सा मस्जिद बन गया। इज़राइल में कौन सा बन गया है? जेरूसलम में अलग सा मस्जिद बन गया, 692 में बन गया है। और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है। अभी घिनौनी वस्तु क्या उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। आमीन। देखो, ये स्थापित होने के बाद अलग सा मस्जिद इज़राइल जेरूसलम में स्थापित होने के बाद, जेरूसलम में स्थापित होने के बाद कितना दिन बोला है? 1290 दिन। कितना? 1290 दिन। तो बाइबल कैलकुलेशन क्या बोलता है? 1290 साल। अभी ये कभी स्थापित हो गया है? 692 में अलग सा मस्जिद बांध हो गया है, तैयार हो गया है पूरा का पूरा। अभी ये वचन क्या बोलता है? कितना साल बोल रहा है? 1290 साल, है ना। अभी हम इसका हिसाब करता है। कितना हो गया है? 1982 में। फिर से वचन पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगी। ये 1290 दिन ये अलग सा मस्जिद को कुछ नहीं होएगा। आमीन। ये 1290 दिन अलग सा मस्जिद को कुछ नहीं होएगा। अभी स्थापित का दिन और ये दिन, ये हिसाब किया तो 1982 आया है, 1982 आया है, 1982 आया है। इस समय, आमीन, हालेलुया, इस समय बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करने के लिए यहूदी लोग अलग सा मस्जिद में घुस गया। 1982 में बम ब्लास्ट करने के लिए यहूदी लोग किधर गया? अलग सा मस्जिद में गया। उसको पकड़ा दिया मुसलमान लोग। उनका मुस्लिम लोग उनको पकड़ के अंदर किया। उसको क्या किया पता नहीं है। उसका बाद में 82 में फिर से उन लोग बम ब्लास्ट करने के लिए गया।
फिर से यहूदी लोग ये अल अक्सा मस्जिद तोड़ने के लिए 82 से शुरुआत हो गया है। और तीसरा बार बम ब्लास्ट हो गया 82 में, 1982 में अल अक्सा मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया है, काफी लोग मर गया है। उस समय दुनिया को मालूम पड़ा अल अक्सा मस्जिद बोल के एक है। आमीन। देखा दानियल बराबर हिसाब बताया। हालेलुया। वो वचन वो पढ़ो। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी हाँ, और वह घिनौनी वस्तु हाँ, अभी ये 692 में अल अक्सा मस्जिद फाउंडेशन हो गया है, फिनिश हो गया है। स्थापित की जाएगी, स्थापित किया जाएगी। तब से 1200 कितना? 1290 दिन। बाइबल के सब 1290 ईयर्स। अभी इसको हिसाब किया तो कितना आया? 1982 आ गया है। इधर से जागृति होना है, ब्राइड भी जागृति होना है, वो लोग तैयार हो गया है। आमीन। हालेलुया। अभी देखो ये सब बराबर आ गया है ना, तो बम ब्लास्ट हो गया। जब भी से लड़ाई आज तक, और आज भी इसी अल अक्सा मस्जिद को तोड़ने के लिए इजराइल लोग लड़ाई कर रहा है, और सारे मुस्लिम कंट्री उसकी विरोध में खड़ा है। और यह लड़ाई होएगा बोल के बाइबल में बोल दिया, हो रही नहीं है। और नीचे और एक हिसाब बता रहे, पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो धीरे धर कर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुंचे। कितना? 1335 दिन तक अंत तक। क्या ही धन्य है वह जो धीरे धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। आमीन। ये एक हिसाब हो चुका है ना। इधर से लड़ाई शुरुआत हो गया, 1982 में शुरुआत हो गया, अभी तक शुरुआत हो रहा है। अभी ये लड़ाई कभी अंत होएगा बोलता है, अभी बराबर हिसाब दिया है, पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1300। थोड़ा धीरे जो जा बोल रहा है। ये में लड़ाई चल रहा है, लेकिन अभी नहीं होएगा, क्योंकि धरती में कौन है? दुल्हन खड़ा है। हम लोग के लिए वो लड़ाई वेटिंग तोड़ा नहीं है, तोड़ने का नहीं, मस्जिद के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी दुल्हन भी फंस जाएगा। इसी कारण यीशु ने रुका के रखा बोल के पौलुस बता दिया। अभी देखिए हिसाब भी मैं बता रहा है। 1982 में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट जेरूसलम में हो गया था, अल अक्सा में, काफी लोग मर गए हैं। क्या ही धन्य है वह जो धीरे धर कर 1335 दिन की अंत तक भी पहुंचे। अंत तक जाएगा, अंत तक ये लड़ाई रहेगा, लेकिन धीरज करके बैठो, जरूर वो जगह तुमको मिलेगा बोला है। कितना दिन है? 7, 9 और 3, 6 और 1 और कितना साल? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की 2027 तक ये अल अक्सा मस्जिद रहेगा, है ना। अल अक्सा दिया ना, 82 से लड़ाई हो रहा है। 82 से ये लड़ाई कितना साल तक रहेगा? 2027 तक रहेगा, क्योंकि हम लोग का बैप्टिस्मा कभी डिक्लेयर हो गया है? 1927। आमीन। हम लोग का यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा कभी डिक्लेयर हो गया है? 1927 में विलियम मरियन ब्रैनहम का द्वारा प्रकटीकरण हो गया है। आमीन। अभी 100 साल पूरा हो गया है। ये बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया, कितना साल हो गया है? 100 साल पूरा हो गया। अभी ये कितना है? 2000। आमीन। हालेलुया। वहां भी हिसाब इजराइल लोगों का हिसाब बराबर आया है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हन का हिसाब भी बराबर जोड़ दिया है। आमीन। जब तक हम लोग धरती में है, जब तक ये मस्जिद को कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। बनेगा नहीं। हालेलुया। हम लोग यहां से चले जाएगा, हम लोग रैप्चर में जाएगा,
उसके बाद ये पूरा अत्याचार, लपड़ा, झगड़ा सब चालू। आमीन। जब तक हम लोग धरती में है, जब तक यीशु इस धरती को संभाल कर रखा है, आमीन, लड़ाई का चर्चा सुनेगा, अंध होएगा बोला है क्या? नहीं। मत्ती का किताब 24 में 6-7 में दिया है। आमीन। लड़ाई का चर्चा सुनेगा, राज पर राज चढ़ाई होएगा, लेकिन अंत कभी नहीं होएगा। अभी बराबर हिसाब बताया 1290 में ये लड़ाई, अल-अक्सा का लड़ाई हो गया 1982 में। अब ये लड़ाई कितना दिन तक रहेगा? 1335 बोला। इसका हिसाब किया तो कितना आया? 2027। ये 2027 तक इन लोगों का लड़ाई रहेगा। अभी हम लोग का बैप्टिस्मा कभी फिनिश हो रहा है 2027, क्योंकि 500 साल में नोवा का भविष्यवाणी आया, 600 साल में बरसात आया। आमीन, हालेलुया। 500 उम्र जिसको था नोवा को था, और नोवा को 600 साल हो गया, उस समय बरसात आया है। वैसे उसकी बराबर बैप्टिस्मा 1927 में डिक्लेयर हो गया, और 2027 में परिपूर्ण होके हम लोग कहाँ जाएगा? स्वर्गराज जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। समय बर्बाद मत करो। हर दिन बाइबल पढ़ो, जागृति से बाइबल पढ़ो, जागृति से प्रार्थना करो, और तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज